ये हो रहा होगा ना? हाँ, हो अभी रहा है। रिकॉर्डिंग। Yeah, now it's starting. अच्छा, I will leave, but have a happy new year. ओके, Same to सेम टू you यू। and your family. Thank you, यं auntie. ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैः समैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृत देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य त्वन्वयादिकरतः चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र सर्वंशा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम श्री गणेशाय जय सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होय वाचाल पंगुचरय गिरिवर गहन जा स्वकृपा सुदयाल द्रौ सकल कलिमल दहना नील सरोर श्याम तरुण अरुण वार जनन करो सोम मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्दु समजेह उमारमण करुणायन जाहु दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन वंदौ गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर हनुमान विराजरो कथा सुनो इतिहास प्रेम सहित गादी धरऊं बैठो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सो दशरथ अजय बिहारी। 88 है स्वर का। जिन बारक सपने हूँ लहेऊ सोई सुख लवले ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति ते नहीं ग नहीं खगेश सियावर रामचंद्र की जय। मैं पुण्यवद रहे कुछ काला देखूं बाल विनोद रसाला राम प्रसाद प्रभु राम प्रसाद भगति वर पायऊं प्रभु पद बंदन जा श्रम आयऊं तब ते मोहिन व्यापी माया जब
ते रघु नायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिम मोहिन चावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भज न जाहि कलेसा। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत जड़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। बिन गुरु होय के ज्ञान के होय विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख के लहै हरि भगत बिनु। को विश्राम के पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलै कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरिय। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं आगे कि भगवान की लीला जो उन्हें शिक्षा मिली, उसके बाद में उसके उपरांत मैं पुनः अवध रहूं कुछ काला, देखूं बाल विनोद रसाला। वही जो लीला थी जिसने मुझे मोह में डाला, वही मैं बार बार देखते आ रहा। कुछ काल तक, किस समय तक मैं अवध में रहता था। राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद वंदने आश्रम आए। वहां पर वो देखते, उसका दर्शन करते, उसको एंजॉय करते हुए, उसका आनंद प्राप्त करते हुए, फिर मैं वह जो प्रसाद था, जो भगवान का वो जो जूठन थी, वो जो गिराते थे और मैं उठा के खा लेता था, वह जो प्रसाद था, मैं वह प्रसाद पाकर फिर वापस अपने आश्रम में आ जाता था और फिर मैं अवध में ही वह आश्रम में रहता था। तब ते मोह न व्यापी माया। उसके बाद में उसके उपरांत यह सब जो प्रभु ने मुझे दिखाया एक दो क्षणों के बीच में, वह जो उसके बाद में वह जो माया थी, प्रभु के वरदान से मुझे कभी नहीं भुलाया। उस माया ने फिर कभी नहीं मुझे भुलाया, मुझसे नहीं भुलाया। जब ते रघुनायक अपनाया, जब से मैंने उस रघुनायक को अपना कर लिया, जब अपने हृदय में बिठा दिया, मैंने अपने पास रख लिया उनको, तो माया कहाँ आई? मायापति जब मेरा हो गया तो माया कहाँ है? यह तो सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी बात है। गोसाई जी बहुत ही सरल और सरस रस में हम आप बता दें। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने सुना था, किसी कथा में आया था। एक राजा थे, उनका एक नियम था कि जो भी हर एक जो चीज फ्री में मेला लगता था, लोग चीजें लेके आते थे और उनका राजा का कहना था कि जो चीजें इसमें रखी हुई है मेले में, सुबह से शाम तक, सूर्य अस्त तक, जिसको जो चाहिए वो ले जावे और
उसका जो मूल्य है वो हम दें, गवर्नमेंट राजा दे। चलते रहा। लोग आते थे, जो भी चीज थी उठा के दे रहे थे, सोना चांदी बर्तन ये वो सब 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 जो भी था। और नियम यह था कि शाम को सूरज डूबने से पहले जिसी भी विषय पे जिसी भी चीज पर हाथ रखो वो बोले। चलते रहा। एक दिन एक बूढ़ा योगी वो आया। वो राजा के बाजू में आके खड़ा हो। लोग लेते गए। सुबह से खड़ा था वो। राजा देख रहा है कि ये बाबा मेरे बाजू में खड़ा है, सुबह से खड़ा है, न खाया है न पिया है, कोई चीज उठाता तो नहीं है। तो उसने कहा, उससे पूछा, अरे बाबा क्यों आप कोई चीज नहीं लेते हो? तो बाबा ने कहा कि देखो, एक सिर्फ हाथ रखना है ना चीज के ऊपर, बस हाथ रख देंगे, इतना तो सरल काम है, अपना लेंगे, हाथ रख देंगे। अरे बाबा जो चीज चाहिए ले। बाबा खड़ा रहा। दोपहर हो गई। फिर भी राजा ने पूछा, बहुत समय है, बहुत समय है, सिर्फ हाथ रखना करेंगे। बाबा फिर वो अपने बस्ती में बैठा। शाम हो गई। अब सूरज जो है वो डूबने के टाइम, तो कट शॉट और बीच में बहुत कुछ बातें है वही है उनकी। लेकिन अब सूरज, तो राजा ने कहा, अरे बाबा जल्दी कर, ऐसे सोचते सोचते बैठोगे तो समय निकल जाएगा। तो अब हाथ रखना है। है, वहां पर अब सूरज डूबने लगा। इस बाबा ने राजा के सर के ऊपर हाथ रख लिया। अरे ये क्या करते हो राजा? तेरा कहना है ना कि जो भी चीज इस मेले में रख है, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो मिलेगा। अब इतनी सारी चीजें लोग उठा के जा रहे हैं, अब मैंने राजा के ऊपर ही हाथ रख लिया, राजा को पा लिया, तो और चीजों की क्या जरूरत है मुझे? जब भगवान रघुनाथ भूषण जी वही कहते हैं कि जब हमने रघुनाथ को पा लिया तो और क्या माया में क्या जाना है। तो ऐसा ही है कि अंत में हाथ ही रखना है, लेकिन वो हाथ जो है वो ठीक जगह पे रखे। राजा राजा को ही पा लिया तो सब चीजें हो गई ना। राजा जब उनका हो गया तो बस हो गया। तो एक एक चीज क्यों उठाए हम? क्यों न हम उस रघुनाथ रघुनाथ के शरण में जाएं, जहां पर आनंद का जो सरोवर है। सुख सुख तो कुछ भी नहीं है, मोक्ष तो कुछ भी नहीं है, वही उसका रघुनायक अपनाया। भुषंडी भी कहते हैं, जब मैंने रघुनाथ को अपना दिया, तब मुझे कोई भी माया वाया जो भी थी, दुनियावी जो भी संसार में थे, मुझे कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोहि नचावा। भूषणी गरुड़ को कहते हैं कि तेरा प्रेम जान के यह गुप्त चरित्र जो था, ये जो गुप्त रखा हुआ था, मैंने किसको के नहीं कहा था, जो चरित्र भगवान ने रघुनाथ ने मेरे साथ किया एक कल्प में, वो उसी एक युग में मैंने गुप्त रख दिया था, वो आपका मैंने प्रेम देख के आपको बता दिया कि मुझे भी माया ने, प्रभु ने मुझे भी भटकाया था। केवल आप नहीं माया में फंसे हो, तो और को नहीं, सबको माया में फंसाते हैं भगवान। ओ परम ब्रह्म निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। उन प्रभु के भजन में
राजा के सर के ऊपर हाथ रखने के बगैर, उस भजन के बगैर। हे खगेश, मैंने अपना अनुभव तुझे बताया है, उससे कोई क्लेश, जो जो हमारा क्लेश है वो जाता नहीं। तो प्रभु के ही भजन से आगे आएगा कि क्यों इतनी महिमा भक्ति की गाई है, आगे आएगा। लेकिन यहां पर भूषणी कहता है कि क्लेश का एक दुख होता है, दूसरा क्लेश होता है। क्लेश वह होता है जहां से दुख उभरता है, निकलता है, उसको क्लेश कहा। क्लेश उसको कहा गया जहां से दुख प्राप्त होता है, जो दुखों की जड़ है, दुखों के जड़ को क्लेश कहा गया। जब वो क्लेश ही नाश हो जाता, जब जड़ से काट देते हैं आप, तो दुख फिर कहां से? जो द्वंद्व है उसकी जड़ क्लेश, वही खत्म हो गया। जब रूट कॉज ही चला गया, जिसको हम रूट कॉज बोलते हैं ना आजकल के मैनेजमेंट वाली लैंग्वेज में, रूट कॉज, रिमूव द रूट कॉज, फाइंड आउट द रूट कॉज। तो रूट कॉज तो क्लेश है, दुखों का रूट कॉज है क्लेश। और उसको वही जब वह उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी है भजन। भजन से ही वो सिंपल निकल जाता है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। उस राम की प्रभुताई बिगर उनकी कृपा से, उनके कृपा के सिवा, और यह उसकी प्रभुताई, जो उनकी उनका जो बढ़ाई है, वो जानी नहीं जा सकती है। वो भी तब हमें बताते हैं, पहले तो भटकाते हैं, भटकाते हैं। कई बार किसने मुझ जाए कि इतने जो भी भगवान का भजन का, उनको ही ज्यादा दुख मिलते हैं। बरोबर है, मिलते हैं, सही बात है। जितने भजन करो उतने ही दुख ज्यादा। हमारे सिंधी में कहा जाता है, दुख सुखन जी सूह घोरिया सुख दुखन रहे। दुख जो है सुखों की ब्यूटी है। जब ब्यूटी आ जाती है, सुखों को चलो आने दो, दुख वो आप ही आप है, प्रभु जो है काटेगा, वो समाप्त करेगा। वही तो कुंती पहले स्कंद में, भागवत के स्कंद में कहती थी ना, प्रभु हमें दुख देते रहो, दुख दो मुझे, हम लोगों को दुखी रखो। क्यों? कि कम से कम उस दुख के समय में आपका भजन तो होता है ना, हम आपको याद तो करते हैं ना, और जब जब याद करते हैं तब आप आ जाते हो। तो क्यों नहीं वो दुख जो है हमें प्राप्त? और प्रभु पर्पसली अपने भक्तों के ऊपर ज्यादा ही दुख देते रहते हैं। जो हमें दुख लगता है, दूसरों को दुख लगता है, लेकिन भक्तों को दुख नहीं लगता है, वो तो उनका आनंद लेते रहते हैं। प्रभु कर जो करना है हमारे साथ कर, देखेगा कौन थकता है, तू थकता है या मैं थकता हूं। ये तो कंपटीशन होती है प्रभु के आगे, और क्या है। दे दो, देखे क्या करता है। लेकिन एक शर्त है भक्त का, तू किधर जाएगा नहीं मेरे साथ। तेरी सतत जो है, कुंती वही कहती है कि सतत तेरी जो है, तुम्हारा अनुराग, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा राग हमें लगा रहे, मिलता रहे। हमारा राग जो है विषयों में न, लेकिन तेरे साथ दे दो, देखेंगे। तो जब तो बिना, तो यही दुख है जो प्रभु की प्रभुताई हमें बताते, इतना बता। अब तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, देखूं भगत का ऐसा। वही तो गोपियों ने कहा ना,
दे हमें, हम विरह विरह वेदना में रहेंगे। अगर तू ऐसा चाहता है तो यह भी एक प्रेम का रस है। विरह वेदना भी एक रस है। विरह में ही आदमी जो है, जैसे कच्चा, जैसे सोना आग में डालने से ही चमक जाता है, तो भक्त भी इस विरह वेदना रूपी आग में जाते हुए चमक जाता है। यह वेदना ऐसा है। तब तब हम प्रभु को वही प्रभुताई जानेंगे कैसा होता है। यहाँ पर भी काको चंडे गरुड़ से यही कहते, राम कृपा बिन सुन राई, जाने जाय राम प्रभुताई। जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। उनकी प्रभुताई जाने के सिवाय, उनसे अतिरिक्त न होय परती। उनमें प्रतीति मीन्स विश्वास। प्रभु की प्रभुताई में विश्वास, जब तक हम दुखों के साथ में नहीं निकलेंगे, तब तक वह विश्वास, प्रभु के प्रभुताई में विश्वास नहीं होता। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना उपासते, तेषां सतत युक्तानां योगक्षेम वहामि। हम, भगवान ने प्रॉमिस किया है, अनन्य अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्यता। बस प्रभु जो बैठे करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि अपना दिमाग मत लगाना है, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना है। पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि हम जो कर रहे, भगवान करवा रहे हैं, एक दिन कहीं भी नहीं, कहीं भी कहीं हमारे हमें प्राप्ति होगी। यह विश्वास, अकल विश्वास जो है वो रखना। मैं अभी जोर जोर से कह रहा हूँ, हाथ उठा उठा के कह रहा हूँ, लेकिन ये करना कोई आसान नहीं है। It's a very high level of हाँ, understanding. ये जो है, ये तो जैसे मैंने कहा, आग का एग्जाम्पल दिया, यह भी एक आनंद की आग में अपने को पकाना है। उस भक्ति की जो आग है, वो आनंद रूप है, जिसमें हमें पकाना है। उतना भी हमें धैर्य होना चाहिए। धैर्य कब होगा? जब विश्वास होगा। परतीति और बिन परतीति हो इन प्रीति, और बगैर विश्वास के प्रीति नहीं होती। सिंपल हम देख ले, अपनी ग्रस्त जीवन में देख ले, अगर हम दोनों का अपने में विश्वास न होगा तो प्रीति होगी? कभी नहीं हो सकती। मैं चैलेंज करता हूं। इसीलिए ही कहा गया है कि पत्नी पत्नी के बीच में विश्वास जो है दृढ़ होना चाहिए। वो आजकल के क्या कहते हैं, आजकल के नए नए जो कपल्स भी होते हैं ना, वो भी कहते, यू प्रॉमिस मी दिस, बस यू एक्टेड लाइक दिस, सब होगा। वो भी एक्सपेक्ट ऐसे करते हैं। आज विश्वास होना चाहिए। और यू बेट्रेड मी, यू लाइड टू मी, ये लफ्ज सुनते आते हैं हम सुनते हैं, यहां पर तो कॉमन सुनते हैं। तो लेकिन वही विश्वास, वही प्रभु, अब वो तो है मानसिक और सांसारिक विश्वास, यह तो है प्रभु में विश्वास। वो तो अटल चाहिए। वो तो बताइए कितना डिफिकल्ट होगा। जाने बिना प्रीति बिना नहीं भगत विधाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। बाकी जो कहते हैं विश्वास विश्वास, वो तो जल चिकनाई के समान है। जल चिकनाई का न्याय है, जो चिकनापन होता है उसके ऊपर जल टिकता ही नहीं है। ये है न्याय। जल चिकनाई न्याय कहा जाता है कि जैसे जल जो है, जो चिकनापन है,
कहीं समझ गए मैं वो जो ग्रीजी सरफेस के ऊपर पानी नहीं टिकेगा। तो अगर ग्रीजी सरफेस ग्रीजी वाला रहेगा, बाकी भी अगर ग्रीजी रहेगी तो वहां तो टिकेगा टिकेगी ही नहीं। बिन गुर हो एक ज्ञान, ज्ञान के हो विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख के लहै हरि भगत बिनु। वाह वाह गुसाई। बिन हो गुरु हो एक ज्ञान, ज्ञान जो है गुरु के बिना नहीं मिलता। गुरु का ऐसा मतलब नहीं कि बाहर जाकर कोई गुरु करना, ऐसी बात नहीं है। आजकल के जमाने में मैं बोल रहा हूं, गुरु जिससे ज्ञान, जिसमें हमारा पहले पहले गुरु के अंदर ही विश्वास होता था। हमारे गुरु ने यह वह अत्यंत अटल विश्वास रखना चाहिए उनके अंदर कि ये सिंपल सी बात है। जब हम किसी भी रिसर्च में भी हम जाते हैं कि अगर हम उनको कहते हैं कि ये हमने किया है और आप करिए, तो उसमें क्या होता है, जब उनकी हम लोगों में श्रद्धा होती है तो हमारे कहे अनुसार ही वो सब कुछ करते हैं और वो फल पाते हैं। लेकिन अगर उनका विश्वास नहीं रहा, नहीं वो तो कुछ कामों का बोलते रहते हैं, ये मैं ट्राई करता हूँ, ये मैं ट्राई करता हूँ, ये मैं ट्राई करता हूँ। अपना ट्रायल एंड एरर वाला जो मेथड रखेंगे तो प्रकाश को मालूम है कि न्यूयॉर्क में क्या हालत हुई थी उन लोगों की, है कि नहीं है? विश्वास होना और विश्वास के बाद ही सब हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है उनको। बिन गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान हो तो वैराग में। यहाँ पर यह तो सांसारिक बातें हो गई, लेकिन जब ज्ञान जो उन प्रभु का ज्ञान है, जो परमानंद का ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो सबसे ऊंचा है, जो जिससे हमें विराग प्राप्त करना है। विराग मतलब यह नहीं कि छोड़ के जाना है ना, लेकिन जो हमारी जो संशय है, हमारे अंदर जो संशय है, जो हमारे अंदर डाउट्स है, उनका विराग करना है। वह विराग, वह विराग, यह विराग नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ, नहीं। और लेकिन जो हमारे अंदर जो संशय है, जो हमारे अंदर डाउट्स है, उनको उनसे विरक्त होना है, विरक्त उनसे होना है। अपने कर्मों से, अपने फर्जों से, अपने अपने कर्म से, अपने कर्तव्यों से विराग नहीं पाना है, उनसे उनको करना है। हाँ, अटैच नहीं होना है, वो दूसरी बात है। लेकिन विराग और अटैच फर्क है उसमें। अपनी ड्यूटी समझकर जो हम कर्तव्य काम, जो हम कर्म करते हैं, वो कर्तव्य हो जाता है और कर्तव्य में बंधन नहीं होता। वह विराग है। वह विराग हो के बिन वो तभी मिलेगा जब ज्ञान हो। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? दृढ़ चाहिए, जो गुरु ने हमें दिया है। गुरु ने यह कहा है कि मैंने यह किया है, मैंने यह पाया है, उस पाने के बाद में यह है, इस तरीके अगर आप करोगे तो वह प्राप्त करोगे। हमारे शास्त्र हमारे गुरु है। शास्त्रों का अध्ययन आजकल के जमाने में वही हमारा गुरु। शास्त्र ही हमारे उस शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए कि जो शास्त्र हमारे कहते हैं उसमें कोई तो तथ्य होगा। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हमारी वो डेफिशिएंसी है। लेकिन शास्त्र जो है वो अनुभव सिद्ध है। यही एक ब्यूटी है यहाँ भारतीय दर्शन की, भारतीय शास्त्रों की। इसीलिए ऋषियों को दृष्टारा कहा गया है। उन्होंने ये किया है अपना, जैसे अभी काकभूषण भी अपना अनुभव बता रहा है ना, गरुड़ को, है कि नहीं है? उसने किया है
वो यह भी कहता है कि मैं माया में भी भटका, कहाँ रहा। तो जो लिखा, जिसने उसने लिखा वो अनुभव सिद्ध है। हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो कहते हैं वो अनुभव सिद्ध है। तो इसलिए गावहि वेद पुराण सब, पुराण सुख के लहे भगति में। सब वेदों और पुराणों में यही लिखा है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करिए। भक्ति में अखंड सुख, जो आनंद हो जाता है वह मिलता है। को विश्राम के पाव तात सहज संतोष के। हे तात, हे गरुड़, एक उसमें एक बात यह भी है कि उस भक्ति, उस ज्ञान में संतोष भी होना। उसमें संतोष इसलिए चाहिए कि अभिमान नहीं हो। कभी कभी ज्ञान प्राप्त करने से अभिमान का उदय भी होता है, जो आगे चलकर काकभूषणी के चरित्र में आएगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में यह भी संतोष, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि जो गुरु ने हमें कहा है वो सही है। उसके ऊपर भले करने में कठिनाई आती रहे, लेकिन यह संतोष होना चाहिए कि नहीं, यह इस कठिनाई को हम पार करके जाए। जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर पड़ा रहता है, पत्थर के ऊपर जंप देके हम आगे चले जाते हैं, तो ये ऐसी बात करनी पड़े। कोई विश्राम पावता सह संतोष, संतोष चाहे। क्यों कि देखिए संतोष का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है गोसाई ने, बहुत सुंदर बोले। चले के जल बिन नाव कोटि, कोटि जतन पच पच मरी। जल के बगैर नाव चलेगी? संतोष रूपी जल में भक्ति रूपी नाव के ऊपर चढ़ के हमें आगे बढ़ना, हम तभी नदी पार कर सकेंगे। बाकी जल, संतोष रूपी जल न होगा तो नाव भी नहीं चलेगी। वो तो वहां ही वो भांगेड़ियों के जैसे वो बांधी हुई नाव रहेगी। वो रात भर वो चलाते रहे, सुबह भी हो गया, देखे अरे हम तो उसी यमुना के किनारे पे खड़े हैं। तो किसने कहा कि आपने भांग बहुत पी ली थी, नाव को खोला ही नहीं तो चलेगी कैसे। संतोष रूपी जल के अंदर नाव में भी बैठे, लेकिन हमें उस भजन रूपी जो तो और है, और क्या बोलते हैं जिससे नाव चलाई जाती है, और बोलते हैं क्या पतवार। हाँ, पतवार। हाँ जी, पतवार। पतवार तो ऊपर वो रहता है, वो भी कहते हैं, वो दूसरे चलाते हैं जैसे जो, तो उसके बगैर वो नहीं चलते। कितने भी आप एफर्ट करिए, आगे नहीं चलते। बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिन मिट कि कामा, फल विहीन तरु कब हूँ कि जाना। गुसाई एक एक तत्व का, एक एक तत्व जो है उनका एग्जाम्पल कहते हैं बिन संतोष न काम न सा। देखिए जब मैं बार बार यह कहते रहता हूं, मैंने वो पुस्तक में भी दिया है, इसमें कामना से आवश्यकता हो, कामना से आवश्यकता, काम से ही हम इस संसार में आते हैं। प्रभु भी जो है उनकी एको अहम बहुश्याम, यह बेसिक प्रिंसिपल है ना सृष्टि का, संसार का यह प्रिंसिपल है कि प्रभु के अंदर यह कामना जब पैदा होती है, एको अहम बहुश्याम, तभी संसार होता है।
क्या हमारे अंदर भी यह नहीं होती है? हमारा भी संसार कैसे होता है? देखिए, हम पैदा हो गए, पिताजी माताजी ने हमें पैदा कर दिया, पढ़ के लिख के बड़े हो गए। अब हम माता पिता के संसार में रह रहे हैं। हमारा संसार कब शुरू होता है? जब हम अपने गृहस्थ आश्रम में आते हैं। है कि नहीं है? है कि नहीं है? जब वो अभी अभी शकुंतला जी बोल रही थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारे ऊपर नहीं आती है, तब तक हमारा संसार नहीं होता है ना? सोचिए, अब जब हम संसार में हमारा संसार होता है, वहां पर हम आते हैं एको अहम, मैं एक हूं बहुत श्याम, तब हमारे अंदर आती है, तब हमें विवाह का बंधन होता है कि नहीं है? अब तब से शुरू हुआ कि नहीं संसार हमारा? तब हमारा संसार, हाँ, इकट्ठे रहते थे तो उसमें जो है हमें गाइडेंस मिलते रहता था, हमारे माता पिता सबका गाइडेंस मिलते रहता था। लेकिन अभी चलिए, अभी आज के जमाने में तो इमीडिएटली संसार शुरू हो जाता है उनका। तो लेट मैरिज आजकल इसलिए करते हैं कि हमें अपना घर बनाना है, हमें अपना क्या कहते हैं घर लेना है, हमें अलग रहना है। वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ, ठीक है बाबा, जाओ संसार करो। संसार हुआ, एको अहम बहुत श्यामा, गृहस्थी हुई उसमें। अब देखिए, मैंने कहा वो एंजॉय, मैंने ये लफ्ज किसी मतलब से कहा है, ठीक है? तू खुश, हम खुश हो गए। अब कामना से यह कामना हुई कि हम जो है अपना संसार करें। कामना से आवश्यकता होती, जब कामना हुई उसमें से आवश्यकताएं निकलती। अलग रहे, मॉर्गेज देना है, कार का देना है, वो भी देना है, वो भी देना है, वो भी देना है, यहाँ पर तो देना ही देना है, लेना तो एक ही आता है। वो भी भगवान के दया से अच्छी सिस्टम है कि हर फ्राइडे को लेना होता है, ठीक है, लेकिन देना ही देना होता है। अब आवश्यकता को उस तक अपने आवश्यकता को रख दिया, जितनी हमारी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए हम करते रहे तो आराम से गुजरे। लेकिन वो आवश्यकता से आगे क्या होता है, यहाँ पर वासना पैदा होती है। अरे, आवश्यकता अगर है तो दूसरी बात, लेकिन वासना, अब फलाने पास दो कारें हैं, मेरे पास एक ही कार है। अब दो करने के लिए इतना तो जल्दी में पे चेक बढ़ेगा नहीं मेरा, चलिए तू भी काम करना शुरू कर। ये वासना है, ये आवश्यकता नहीं है, यह वासना है। और वासना भी तो उसमें जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अगर नहीं किए तो उसमें डावाडोल हो जाता है। वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने एक्सपीरियंस मिलता ही है अपने। तो वासना में जो है दो भांडे जो है जो चलना शुरू हो जाते हैं, आवाज निकलना शुरू होता है। लेकिन अगर वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज होके रखे तो भी आता है। लेकिन उसके बाद में वासना से ममता का प्रादुर्भाव हो जाता है, यह मेरा है,
ममता से अहंता, अहंता से विवशता, विवशता से तृष्णा, तृष्णा से ग्रीड तक जब हम पहुंच गए तो सुख जो है वो उसमें भस्म हो गया। बस। तो यहां पर अगर हम आवश्यकता तक रहते हैं तो हम जीवेश्वर बन जाते हैं। अगर फिर भी वासना तक अगर हम रहे तो भी हम अंतर्मुखी, अंतर्मुखी अंतर्मुखी हो सकते हैं। जो आत्मनिष्ठ रहते हैं, अपने में रहते, अगर उससे आगे गए तो बहिर्मुखी हो जाते हैं। बाहर की चीजों की बहुत ही आवश्यकता हो जाती है जिससे तृष्णा बढ़ती जाती है, जो जो वस्तुनिष्ठ हो जाता है। तो इसीलिए ही गुसाई ने कहा कि हमें संतोष करना चाहिए। आवश्यकता तो है, वो तो होगी, वहां तक रख के उसको जो है। और वहां पर मैंने बुक में ज्यादा लिखा है, वासना दुधा प्रोक्ता शुद्धा मलना तथा, और उसमें जन्म विच्छेद, मलना जो है वो जन्म कारिणी है और शुद्धा जो जन्म विच्छेद है। मैंने अच्छी तरह से, आप देख लीजिएगा उसमें है। तो संतोष जरूर यहाँ पर आवश्यक है। क्या काम अच्छत सुख सपने होना है। काम के रहते हुए ये कामना को तृष्णा होते हुए अगर हुआ तो सुख सपने होना ही, सपने में भी सुख नहीं मिलता है। आप सोच लीजिए इस बात को। भागते रहो, सुबह उठो, भागो, भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग। क्या हमारे पूर्वज वो नहीं खाते थे? वो सुख से नहीं रहते थे? हाँ, लेकिन हमारी जो है वो इच्छाएं कामनाएं जो है बढ़ गई है। तब यहाँ पर तो यह जो है वह तो भक्ति का पथ है, परमार्थ पथ है। उसके ऊपर राम भजन बिन मिट है न कामा, फल विहीन तरु कबहु के यामा। राम भजन, राम का भजन अति आवश्यक है इस परमार्थ पथ के ऊपर चलने के लिए। ये जीवन जो है परमार्थ पथ पर हमें चलाना है, उसके लिए राम का भजन, उनके भजन के बिगैर वो कामना जो है, जो काम जो तृष्णा में बदली हो जाता है, उससे जो है वो उससे नहीं मिट सकते हैं। क्यों? जैसा धरती के ऊपर गुसाई ने एग्जाम्पल दिया, थल विहीन तरु कबहु के जाना। धरती के बगैर पेड़ उग सकता है? कहिए। उसको तो चाहिए, पेड़ को उगाने के लिए तो पृथ्वी चाहिए ना, धरती चाहिए। बिन विज्ञान के समता आवई, को अवकाश न भवन पावई। विज्ञान, तत्व ज्ञान जो है, जो तत्वों की जो मूल जो तत्व है, उसके उसके सिवाय क्या समभाव आ सकता है? समदृष्टि आ सकती है? समदृष्टि चाहिए। संतोष समदृष्टि से आता है। जब हम संतोष तब आएगा जब हम समभाव रखेंगे सब में। अरे ठीक है, इसने भी किया है, ऐसा किया है, ठीक है। इसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, वो उसकी मति, हम संतोष करें। रादर देन उसको बोले दुनिया उसको देखोगे हम, चलो बढ़ते बढ़ते जाएगा। जो हम कहते हैं ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव, हम बोलते रहते हैं लेकिन करते नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन है, करना पड़ेगा। समता कोई अवकाश के नभ ऐसा है, हमें नभ के जैसा, आकाश के जैसा रहना पड़ेगा। जो कितना भी आप उसको मलिन करो तो भी वो अपने, वो इतना विशाल हृदय है, अपना हृदय जो है आकाश के जैसा विशाल रखना है कि कितने भी
मल हो उसमें समाप्त हो, जैसे आकाश में समाप्त हो जाता। श्रद्धा बिना धर्म न कोई, बिनु मही गंधक पावई कोई। यह श्रद्धा से आता है। अगर श्रद्धा रहती है, उस परम ब्रह्म में श्रद्धा रहती है, अगर हम वो कहते कि वो हमें देख लेता, वह श्रद्धा है, उसके उसके बगैर कोई धर्म नहीं। वही एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस, धारणा धर्म जिसको कहा गया है, वो श्रद्धा से ही उत्पन्न होगा। हम जो धारणा रखते हैं, हमको जो सपोर्ट मिलता है, वो धर्म का सपोर्ट होता है, और वो श्रद्धा से नहीं होता है। जैसा बिन गंध के पावन, पृथ्वी के बगैर जो सुगंध है, क्या बिना कोई गंध पा सकता है? उसके बगैर गंध तो नहीं। बिनु तप तेज के कर विस्तारा, जल बिनु रस के हो संसार। अब तपस्या के बगैर तेज प्राप्त होता नहीं, अग्नि प्राप्त होती नहीं। तो वह भी हमें चाहिए। तपस्या, डिसिप्लिन जो है, तपस्या उसको कहते हैं डिसिप्लिन, कि हमें अपने अपने सिंपल सी बात है, अपनी जो रूटीन हमारी जो लाइफ है, उसमें भी अगर डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा? एजिटेटिव माइंड रहेगा, है कि नहीं? तो कहाँ वो संतोष आ जाएगा? वो होगा ही नहीं। अपना हम अपनी चीज, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कार की चीज है, कीज है, हमें अंदर आना है, वो घर दरवाजे पे वो लगा रहता है, उसमें रखनी। अगर हम जल्दी जल्दी में वो अनडिसिप्लिन है, लेके हम आ गए अंदर, किधर भी रख दिया, तो कल सुबह को क्या होगा वो तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। झगड़ा शुरू हो जाएगा। अरे किधर गई मेरी चाबी, अरे किधर गई चाबी, अरे बेचारी अंदर इंदिराजी कहती है शांत करो शांत करो। सीधी सी बात है। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूं तो फिर संतोष गया, जो भी सेटिस्फैक्शन, जो भी आराम था चला। जल बिन रस की हो संसार, जल तत्व के बिना बहते हुए रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चरवैती चलते, जैसा जल चल बहते रहता है वैसा बहना चाहिए, जल को जैसे बहना चाहिए। लेकिन जग में अगर उफान आ जाता है, जब फ्लड आ जाती है, तो उसमें भी हो जाता है, तो वो उफान नहीं आना चाहिए, आस्ते आस्ते चलते। और सील के मिल बिन बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेजन रूप गुसाई। और और सेवा के बगैर, पंडितों की सेवा के बगैर क्या सदाचार हम पा सकते हैं? कहते हैं, वो हमारे सिंधी में है कहावत, इकना मत खुदा दिया, इकना मत खुदा दिया, दूजी पाई और तीजी सेवा कर पाई, चौथी खाकर ला। एक मती जो है हमारी, ये उस खुदा ने दे दिया, हमें भगवान ने मती दी। दूजी पाई, दूजी जो है, दूसरी जो मती है, वो हम सीखते हैं, हम आप ही सीख के पाते हैं। तीजी सेवा कर पाए, तीसरी जो है, जब बड़ों की सेवा करते हैं, उनका जो प्यार मिलता है, उनकी जो आशीर्वाद मिलती है, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको श्रद्धा से देख के, उनको
उनके ऊपर चलने की या उनसे कुछ ज्ञान लेने की जो बात होती है, उससे भी हमारी मति बढ़ती है। तो वहां यही कहते हैं सील के मिल बिन सेवक, सेवा जब सेवा नहीं की बड़ों की तो कहां से मति, वो फिर कौन सी मति आएगी? चौथी खाकर लात, जब लात उनको लगती है ना तब चौथी आती है। यहाँ पर सेवक आई, वो जो है वो सात्विक जो है मति आएगी तब समझ। बिन बिन सेवक आई, जिम बिन तेज न रूप गुसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, वैसा ही सेवकाई करने से रूप नहीं मिल सकता। निज सुख बिनु मन होय कि तीरा, परसिक होय विहीन समीरा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? मन को स्थिर करने के लिए, मन तो चंचल ही है, उसका तो काम ही है चंचल बना, चंचल हो, चंचलम ही मन कृष्ण। मन तो चंचल है ही, वह तो उसकी प्रकृति है, लेकिन उसमें फल था पा सकते हैं। आत्मानंद जो है वो निज सुख, अपने सुख, जब हमें सुख मिलेगा, जब हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसके बगैर मन स्थिर नहीं हो सकता। स्थिर चलते रहते, जैसे वायु तत्व चलते रहता है, चंचल है, वायु ही तो चंचल है। वो हम कब उसको, उसमें से कब सुख में मिलता है? जब हमारे अंग को तो ठंडी ठंडी हवा स्पर्श करती है, जब स्पर्श होता है तब वायु से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी प्रकार आत्मानंद पाकर ही मन जो है सुख को प्राप्त होता है। कवने सिद्धि बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। इसी प्रकार हरि के भजन बिनु जन्म मृत्यु का भय नाश नहीं। और यही है, जब जन्म मृत्यु का भय नाश हो गया तो कौन सी स्थिति है? अमरत्व किसको कहते हैं? अमरत्व तो वही है, हम अमर हो गए मीन्स जो अवनिवेश है, जो जन्म और मृत्यु का जो भय है वो मिट गया, तो हम अमर हुए कि नहीं हुए? बताइए। ऐसा नहीं है कि हमारा फिर जन्म नहीं होगा। हमें, हमारे तो बहुत ही जन्म हुए। भगवान खुद कहते हैं, बहु ने व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन। मेरे की, तो भगवान को अपने लिए स्वयं कहते हैं कि अर्जुन मेरे तो बहुत ही जन्म गुजर गए और तेरे भी बहुत जन्म गुजर गए हैं। क्या उनको मोक्ष नहीं मिला? मोक्ष क्या ऐसा था कि भगवान का बीच फिर अर्जुन मोक्ष को प्राप्त हो गया, खत्म, बात खत्म, फिर जन्म नहीं हुआ? युग युग में जन्म होता है, बार बार जन्म होता है। हमारा हमारा हमें हमें हमारे भी कितने जन्म बीत गए हैं मालूम नहीं। लेकिन अगर हम नॉन अटैच्ड हैं किसके साथ में, तो हम, हमारी मुक्ति की अवस्था है, हम मुक्त हैं। और आस्ते आस्ते वह जो है मुक्त, जो मुक्ति जो है दृढ़ हो जाती है, तो उसको मोक्ष का भक्त। तो ऐसी जो है ये जन्म, वह जो है वो भजन के सिवा हमारा जो ये जो है हरि के भजन, जन्म मृत्यु का भय जो है वो नाश नहीं। बिन विश्वास भगति नहीं, तेह बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। बिना बिगर विश्वास है, इसीलिए ही आरंभ में ही गोसाई जी ने भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप
आरंभ में ही गोसाई ने यह कह दिया, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास। भगवान शिव जो है विश्वास है, भवानी जो है श्रद्धा। यह रामायण का तो शुरू में, तो उसके बगैर कुछ नहीं है। विश्वास भक्ति को दृढ़ करता है, यही बात है। दोनों ही चाहिए, तभी तो हुसैन जी, तभी तो रामायण का प्रादुर्भाव हुआ। जब भवानी को शंका हुई, तभी तो उसने तपस्या की और सब कुछ हुआ, तब शिव जी को पाया, तब दोनों बैठ के भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो, दोनों ने बैठ के अपना वार्तालाप किया। वही जो है गुसाई जी ने हमें लिख के दिया, और आज हम वही वार्तालाप कर रहे हैं। अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद, सियावर रामचंद्र की। अरे गोसाई जी कहते हैं, क्यों कुतर्क में पड़े हो, छोड़ो सब तर्क। तर्कहीन होना मतलब कुतर्कहीन होना, ऐसा तर्कहीन नहीं हो सकता। तर्क तो करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव। संशय को मिटाने के लिए तर्क करना चाहिए, संशय को बढ़ाने के लिए तर्क नहीं करना चाहिए। यह डिफरेंस है। कुतर्क जो होता है, हम एक गुरु को टेस्ट करते हैं, देखे इसको आता है कि नहीं। हम शर्मा जी से ये सवाल पूछे, देखे वो उत्तर दे सकता है कि नहीं सकता है। अब वो वैसे तो बहुत बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। अगर संशय है हम समझ जाते हैं कि कोई एग्जाम्पल मैं अभी नहीं देना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत सारी बातें हुई है। मैं देखता हूँ किस तरीके से वो प्रश्न कर रहा है, तो मैं उसको भी उत्तर भी उसी लैंग्वेज में देता हूँ। सही, ये मेरी ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये एक बदमाशी है। लेट मी टेल यू दैट। मैं ये वर्ड यूज करता हूँ। अगर वो वितंडावादी है तो उसको वैसा ही दे, उसकी लैंग्वेज में जवाब देते हैं, लेकिन जो सही थी उसको जो हमें मालूम है उस तरीके से। सबके साथ में ये रामायण वाली बातें मैं नहीं करूंगा। ऐसा रस विचार मत भी, कुतर्क संशय सकल है, छोड़ दो कुतर्क। कुतर्क जो है वो संशय मिटा देगा। भजहु राम रघुवीर, अरे करुणा कर सुंदर प्रभु, करुणा के सागर जो है, दया के जो सागर है, करुणा की तो स्रोत है, उनसे वो सुंदर सुखद, सुख देने वाले, जो अनंत सुख है, जो परमानेंट सुख है, जो सदा सुखी है, वो सुख ही देंगे, और ऐसा सुख देंगे जो सदा रहे। वो सुंदर सुख। ऐसा विचार कर, विचार मत दिए कर्ज को तर्क, छोड़िए सब, उस प्रभु की शरण में दे। मामे तुम शरण निजमति सरस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहूँ न कछु कर जुगति विषय की, यह सब मैंने जनय नहीं देखी। कापूषणी गरुड़ को कहते हैं, यह जो मैंने बातें कही है, जो भी मैंने आपको बताया है, मैंने ऐसा नहीं कि थियरी बताई है, मैंने ऐसा नहीं कि कल्पना करके हमने बताई है। निज मति, जो मेरी मति थी, सरस नाथ मैं गाई, उस नाथ की मैंने प्रभु प्रताप से, उनके प्रताप से यह मेरी मति आई, यह मैंने प्रैक्टिकल देखा। मैंने जो यह सब जो है नए नए नहीं देखी, अपने आंखों से देखा प्रभु की प्रभुताई, और आपको जो है मैंने इसका विवरण किया। महिमा नाम
रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही निगम शेष शिव पार न पावही। रघुनाथ जी के महिमा नाम रूप हरे अपनी अपनी मति के अनुसार जिसका जिसकी जिसकी जो भावना है उससे उसकी मति बनती है। उस जो जैसा दर्शन करता है जो जैसे पाता है वही बताता है। और इसलिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन वो जो है उसे कथा सब अपार, इसलिए अपार अनंत है। प्रभु अनंत अनंत है इसलिए, तथा स्वयं भी अनंत है तो उनकी जो महिमा भी है वो भी तो अनंत है। बिल्कुल ठीक बात है। अपनी जो मुनिगण है अलग अलग तरीकों से जैसा जैसा उन्होंने देखा, जैसे जैसे उनकी बुद्धि है उनके अनुसार गुण गाते रहते हैं। यही भजन है, प्रभु के गुण का गान करना। यह भजन जो है कोई एक था नहीं है। सूरदास ने अपने तरीके से उनको देखा, नरसिंह ने अपने तरीके से उनको देखा, अपना गुरु नानक ने अपने तरीके से देखा। लेटेस्ट वाली आगे वाली तो बात छोड़ दीजिए, उसको तो छोड़िए। ये तो मीरा ने अपने अपने तरीके से था, तुलसी ने अपने अपने तरीके से देखा। उसी तरीके से वो अलग अलग भजन जो है वो गाते हैं, अनन्यता पार करते हुए उनको अपना अपना स्थान। वैसे भी हम भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, वो त्याग होना चाहिए, वो संतोष होना चाहिए। उसी तरीके से देखिए निगम से तुम ही आदि खग मसक पर्यंता नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता। क्या आपको यह एक्सपीरियंस नहीं है? भूषण जी गरुड़ के पूछते, आप खगपति हैं और एक मच्छर भी होता है। अपनी अपनी शक्ति अनुसार आप आकाश में कहां भी उड़ के चले जाते हैं, आप अनंत आकाश में चले जाते हैं। आपकी पहुंच वो है, वो जो व्यास आदि जो थे उनकी भक्ति में वो पहुंचती परा भक्ति के थे। हम जो हैं मच्छर के जैसे हैं, मॉस्किटो के जैसे हैं। हमारी जो शक्ति है वो यहाँ से यहाँ तक उड़ने की है, और कोई आएगा मारेगा तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो उतनी शक्ति है। लेकिन अगर उसी शक्ति के अनुसार हम उड़ते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी पाते। ऐसा नहीं है कि हमको बैठ के 4 घंटे बैठ के भजन करना है, नहीं, जितनी है हमारी शक्ति उतनी करेंगे, लेकिन करना चाहिए। तो वही है, अवगाहा तात कभों को पावन था। लेकिन आप जैसे आप आकाश में उड़ते हैं उसकी लिमिट आपने पाई है क्या? आपने भी नहीं पाई, कोई लिमिट नहीं पाया। लेकिन केवल उनकी कृपा ही पा सकते हैं। लेकिन भगवान की महिमा क्या है उसका उसकी पार हम नहीं पा सकते। उनकी कृपा पा सकते हैं, महिमा गा के उनके भजन करते, महिमा रूप भजन गाते उनकी महिमा का हम कृपा के पात्र हो सकते हैं। लेकिन उनकी लिमिट क्या है, वो क्या उनकी जो सीमा क्या है, हम उनकी सीमा नहीं जानते। असीम है वो। राम काम शत कोटि सुभगन तन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरस विलासा नभशत कोटि अमित अवकाशा। भगवान राम के सुंदरता का था पा सकते हैं। अरे वो तो शत अरबों कामदेवों के समान सुंदर है। भजन में सुंदरता का कितना, हम तो थोड़ी सी गा लेंगे। हम उनकी उपमा जो है चंद्रमा से दे देंगे, कोई कभी किसी से दे देगा, लेकिन वो उनसे वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है।
दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा, यहाँ पर दुर्गा जो है, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन। दुर्गा जो है वो शत्रुओं को नाश कर, हमारे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु है। उनको नाश करने के लिए दुर्गा के समान है। शक्रकोटि सप्त सरस विलास है। और उनका ऐश्वर्य कोटि इंद्रों के समान है। ऐश्वर्य में सबसे ऐश्वर्यशाली इंद्र है, इंद्र को माना जाता है। राजाओं के राजा इंद्र है ना, उसको। और आकाश के समान अवकाश है, अनंत है। जैसा आकाश का पार, आकाश की पार नहीं पा सकते, वैसा ही उनका। मरुत कोटि शत विपुल बल, सब शतकोटि प्रकाश, शशि शतकोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, सियावर रामचंद्र की जय। अरबों पवन के समान उनमें बल है। बल जो है वो यहाँ पर पवन का बताया गया है ना। जब हरिकेन आता है तो हवा में कितना क्या कहते हैं बल है, तब मालूम होता है। जब विकृत होता है तब तो बल जो है वो हवा का है, वायु का है। वायु जो है बलवान है। तो वह यहाँ पर वही गोसाई जी उसकी सिमली देते हैं। महान बल है, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। उनका प्रकाश कोटि सूर्य के समान है। चंद्रमाओं के समान शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले। काल कोटि शत सरस्वती, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु शत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत, सियावर रामचंद्र की जय। अरबों कालों के समान में अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। ये भगवान अनंत अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल है। उनकी प्रबलता है। प्रभु अगाध शतकोटि पताला, समन कोटि सत सरस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ फूगन सावन। अथाह है प्रभु, करोड़ों पातालों पाताल का जैसे पार नहीं पा जा सकता है, तो अरबों पातालों के जैसे वो अथाह है। यमराज समान भयानक भी है। अनंत कोटि तीर्थों के पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। इसीलिए ही उनका जो है नाम लेते रहना। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि शत सम गंभीरा, कामधेनु शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। सब इच्छाओं के पूर्ण करने वाले वही भगवान है, वही राम है। और स्थिर है और समुद्रों के समान गहरे, अरबों के काम के समान कामनाओं की इच्छा पदार्थों को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि शत सम संहरता। अनंतोटि सरस्वती के काम उनमें चतुरता है। ब्रह्माओं के, अब यहाँ पर ही ये प्रिंसिपल ऑफ थ्री, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम से अलग है। परम ब्रह्म जो है, जो परम ब्रह्म, जो कल मैंने कहा था कि कभी कभी हम विष्णु के अवतार इस विष्णु के, वह नहीं, उससे अलग होता है। तो यहाँ पर यहाँ ही गोसाई ने इसको स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा के जैसे, करोड़ों ब्रह्माओं के जैसे यह जो सृष्टि को, जो सृष्टि का जो उद्भव करते हैं, सृष्टि करता है, ऐसे करोड़ों ब्रह्माओं के समान उनकी सृष्टि करता दी है। वो है विष्णु कोटि सम पालन करता है। कोटि विष्णु भगवानों के जैसे
वो पालन करता है। रुद्र कोटि शत सम हरता, और रुद्र जो कोटि रुद्रों के जैसे वह जो है संहरता, संहार करने वाले। धन कोटि शत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। कुबेर धनद कोटि कुबेरों के जैसे वो धनद है, और माया कोटि मायाओं के भी वो स्वामी है। एक माया क्या है, तो कोटि मायाओं के वो है। उनका जब जैसे मैंने कहा वो राजा के ऊपर हाथ रख लिया, जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो माया कहां से आएगी। भारत धरन सत कोटि अहिषा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वही वह रघुपति जो है, राम जो है, वो जो है सब उपमा रहित है। उनकी उपमा किसी के साथ की नहीं जा सकती है। वो तो उनसे निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि शत खद्योत समर भी, कहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति बिला, समुनि सारहिक बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपा, रस प्रेम सुन सुख मानहि। जब यहाँ पर भी गोसाई जी का यह बहुत ही पद्धति जो है, काव्य की जो पद्धति है, बहुत ही उज्ज्वल है। जहाँ पर भी गोसाई को अंतिम मैसेज देना पड़ता है, वहां पर वो छंद बद्दी कर देते, कहाँ पर सोरठा, कहाँ पर दोहा, तो कहाँ पर यह छंद, तोमर फरियाद छंद, दूसरे छंद, विविध छंदों से बता सकते। तो यहाँ पर भी अब मैसेज क्या देता, श्री राम निरुपम न उपमा न राम समान, रम निगम। अरे इतनी जो मैंने उपमाएं दी, कोटि ये है, कोटि वो है, कोटि वो है, फिर भी अंत में गोसाई जी कहते हैं कि इनकी उपमा कोई है ही, उनके जैसा कोई है ही। तो एक भजन भी इसमें गाया है, क्या नाम है इसका, पुरुषोत्तम दास जलोटा का जो वो है, उसका जो बेटा है अनूप जलोटा, उसने एक भजन में बहुत ही सुंदर वर्णन किया इसका, कि भगवान की उपमा जो है उसके जैसे कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर भी यही कहती है, अरे कितना क्या कहेंगे, सब जो है उनके सामने लघु, उनके सामने तो छोटे हैं। ऐसे प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुन सुखमान। सब पूर्ण सुखों के जो खान है वो परम ब्रह्म रघुवंश मन। राम अमृत गुण सागर, थाहक पावई को। संत है सन किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सो सियावर रामचंद्र की। अरे भगवान राम तो गुणों के समुद्र है, कोई समुद्र की कोई थाह पास है, कोई नहीं। संतों के मैंने जैसा जैसा, भूषणी भी कहते हैं गरुड़ को, जितना जितना मैंने संतों के मुखारविंद से सुना है, वही मैंने जो है सुना था, वही मैंने आपको सुनाया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं। भाव्यवस्य भगवान सुख निधान, करुणा भवन। तज ममता मदमा, भजिय सदा सीता रवन सियावर रामचंद्र की। भाववत्स्य भगवान, ये सब गुणों के आधार, जिसकी कोई थाह नहीं पा सकता है, लेकिन वो जो है वो इतना असीम, इतना अनंत, सबसे अलग, जिसके, लेकिन वह जो है
भावना के वश में हो जाता है। भक्त की जब भावना होती है वश में आ जाता है। वो भावना होनी चाहिए। सब इतना जो अनंत है वो भी अंत आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, लेकिन वह भावना होनी चाहिए। निधान करुणा, अरे वो तो करुणा के वश में, वह तो अपनी कृपा से भक्त के वश में हो जाता है। इसीलिए भूषण जी कहते हैं गरुड़ को तज ममता मद मान, अपना मान, अपनी ममता, अपनी अहंता, अपनी यह सब छोड़कर भजिय सदा सीता रवन। उस सीता रवन, सीता के लिए जो जानकी नाथ है उनका भजन, वही जो है उससे ही जो पार निकल सकते हैं, बाकी तो सब द्वंद्व में फंसे हैं। सुन भूषण के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। अब भूषण ने जब इतना सब उन्हें बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, उनके गुण पहले पहले थ्योरेटिकल बताए, बाद में प्रैक्टिकल जो देखा वो बताए, अब जो है उसके सुन भूषण के वचन सुहाए, रघ हर्ष, अब उनके पंख फुलाए एकदम। जब जो विहंग जो पक्षी जो होता है जब खुशी में आता है तो अपने पंख जो है उड़ाते हैं, वो फुलाए, वह जो है वह उसकी साइन है कि भाई बर्ड जो है खुश है उसकी। तो गरुड़ भी ऐसा ही खुश हुआ। नय नीर मन अति हर्षाना, और नयनों में नीर आ गए, अति, और हर्ष को प्राप्त हो गए, और यह रघुपति का प्रताप उनके अंदर में आ गए। पाछलमो समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर्माना, पुन पुन का चरण सुरनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। अब पीछा जो कछल मोह, जो पहले जो उनको मोह हुआ था उनका पश्चाताप हो गया, पश्चाताप किया। ब्रह्म अनादि मनुज, अरे वो तो अनादि ब्रह्म है, उनको मैंने मनुज करके सोचा, मनुष्य के तरह मनुष्य के सोचा था। यह पश्चाताप गरुड़ को होने दो। पुन पुन काग सरल चरण, बार बार उस काग ने भूषणी के चरणों में सुर नवाते हुए गरुड़ को जो अभिमान था पहले वो खत्म हो गया। अब जो है कौआ है, कौआ के आगे खगपति जो है, राजा जो है का पक्षियों का जो राजा है वो चरणों में सर नवाता है, और जान राम सम प्रेम, जैसे ऐसा समझ लिया कि इसने तो राम का दर्शन किया हुआ है। उस राम का दर्शन मैंने तो नहीं किया, लेकिन श्री राम का दर्शन किया हुआ है। मैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं उस काव को जो है मैं चरण स्पर्श ना, ऐसा जैसे कि मैं उस राम के चरणों में, तो इसने उसका दर्शन। गुरु बिनु भवन दी तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, संशय सर्प घसेउ मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहु भ्राता। वही कुतर्क मैंने किए, इसीलिए वह जो है संशय, मुझे सर्प के समान मुझे संशय उत्पन्न हो गया था, और सर्प तो मुझे कभी खा नहीं सकता, मुझे तो ग्रसित नहीं कर सकता है, क्योंकि सर्प तो मेरे सामने ही नहीं आता। लेकिन ये कुतर्क के कारण ऐसा जो सर्प है मेरे पास है, वो ही लहर कुतर्क, वो कुतर्क के कारण था, वह खत्म समाप्त हो गया। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोह जियाऊ जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके आप मुझे जैसे कि सर्प का विषय जो था वो उतारने वाले
के समान आप आए और मेरा जो है संशय समाप्त कर दिया, और राम रहस्य जो है आपकी कृपा से ही मैंने पाया। और ताह प्रशंसस विविध विधि शीस नाय कर जो वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोर सियावर रामचंद्र की जय। अब उनके भूषण जी बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हुए सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ फिर बोलने लगे, फिर प्रेम पूर्वक मेरा कोमल वचन बोलने लगे। क्या कहते हैं? प्रभु अपने अविवेकते बूझऊं स्वामी तो कृपा सिंधु सादर कहूं जान दासन जमोह सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, प्रभु करके कहते हैं अभिभूषण जी को। मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं, मुझे फिर भी एक और बात पूछनी है, और पूछता, कृपा के समुद्र हो, मुझे अपना दास समझकर मेरे प्रश्न का, मेरी इंक्वायरी का, यहाँ पर प्रश्न नहीं, यहाँ पर मेरी संख्या है, उसका उत्तर दीजिए। क्या पूछते हैं? अब क्या है, पहले पहले जो है वो तो उनसे सवाल वगैरह शंका किया, अब कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा संशय वो निवारण कीजिए। अब तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमत सुशील सरल आचारा ज्ञान व्रत विज्ञान निवासा रघुनायक तुम प्रिय दासा। आप सब तत्वों के जानने वाले हैं, और तो और दूसरे सब बात छोड़ दीजिए, आप तो सब जानने वाले हो, वो ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन विशेषकर जो मैं रघुनायक है तुम प्रिय दास, आप उस रघुनायक के प्रिय दास हो, इसलिए मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं। छोड़ दीजिए ज्ञान वैरागी, बहुत ज्ञानी देखे, बहुत वैरागी देखे, बहुत योगी देखे, लेकिन आप प्रभु के दास हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। कारण कवन देह यह पाई तात सकल मोह कहूं बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहूं कहाँ कहूं न भगामी। जो ये ज्ञान है, विराग है, भक्ति है, जो आपने यह बताई, उसके लिए वो तो ज्ञानी ध्यानी सब बताते हैं, लेकिन मुझे यह एक है कि आप बताइए, उसमें भी कोई रहस्य होगा, उसमें भी कोई रहस्य होगा। यह गरुड़ का है, वो रहस्य जानना चाहते हैं कि कारण कवन देह, यह काग की देह आपने कैसी प्राप्त की, वो बताइए। तात सकल मोह कहूं, हे तात मुझे बताइए, क्यों? उसमें भी कोई न, जैसे यह लीला थी भगवान की जो आपने बताई मुझे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा, कुछ तो कुछ ज्ञान मिलेगा। क्यों ऐसी ये रामचरित सुंदर स्वामी पायहु कहाँ कहूं, और यह देह प्राप्त करके यह काग की योनि में आके भी आपने उस परम ब्रह्म परमात्मा राम की भक्ति कैसे पाई, यह कैसा हुआ, यह बताइए। कि यह मुझे बताइए, तो इसमें भी कोई ना कोई हमें ज्ञान ही, हमें शिक्षा ही मिलेगी। नाथ सुना मैं अस शिव पाही महाप्रलय हूं नास तव नाही। ये बात शिव जी ने मुझे बताया था, जब आपके पास भेजा उन्होंने, तो उन्होंने यह कहा था कि आपका प्रलय में, महाप्रलय जो होती है, जहां पर कल्प भी समाप्त हो जाते हैं, तो भी आप जो आपका नाश नहीं होता,
महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, यह कैसे? मुधा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय अहं। शंकर, शिव जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, वो तो नहीं, झूठी बात तो नहीं कहेंगे, इसके माना तो ये तो सत्य है। तो यह महाप्रलय में जब सब ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा भी समाप्त हो जाता है, आपकी आप समाप्त नहीं होते, ये क्या बात है? शिव जी ने मुझे कहा है, और शिव जी के वचन जो है वो झूठ नहीं हो सकते। इसलिए हे नाथ, और मन, यह संशय जो है मेरे मन के अंदर, इसका आप थोड़ा निवारण। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंडकटा अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। क्यों गए नाथ? नाग, मनुष्य, देव, चर अचर, जीव, सब सारा जगत काल का कलेवा है, काल के अधीन है, वो समाप्त हो जाते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला कर्ता बड़ा ही अनिवार्य है, वो तो सबको खा जाता है। पर यह कैसा? शिव जी ने जो मुझे कहा है कि आपका नाश नहीं होता, वो क्या बात है? तो महीन व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूं कृपाल। ज्ञान प्रभाव के जोग बल, सियावर रामचंद्र की जय। ये कौन सा बल है? काल तो सबको खत्म कर देता है, खा जाता है। काल तो वश में सब, अवतार भी जो लेता है परम ब्रह्म, वो भी काल के वश में आ जाए, उसको जाना पड़ेगा। व्यापक पर ये क्या बात है? कौन सा सीक्रेट है? कौन सी मणि आपके पास है? तो महीन व्यापक काल है, आपको काल भी ग्रस्त नहीं करता। महाप्रलय में भी अति कराल कारण, कौन सा कारण है जो अति कराल, जो काल जो है सबको खाता है? तो क्या बात है? वो है ही कृपा करके यह बताइए कि कोई ज्ञान का प्रभाव है? अगर कोई ज्ञान का प्रभाव, तो मैं उस ज्ञान को प्राप्त करूं। कोई योग का हो, योग का बल है, या कोई ऐसी कोई है जो, तो उसको हम पाए, हम उसके तरफ चले। कि अब यह काल भी, काल सर्वस्व भक्षतः, काल जो है सबको खा जाता है। कालम भक्षति इति आत्मा, आत्मा जो है वो काल को भी खा जाती है। तो यह आत्मा, आपके पास कौन सी आत्मा आ गई? कैसी ये आत्म तत्व आपके पास आ गया, यह बताइए। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भा। कारण कवन सो नाथ सब, कहूं सहत अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। और एक बात, प्रभु तव आश्रम आए, जब मैं तेरे आश्रम में, तुम आपके आश्रम के में आ गया, तो मेरा मोह ब्रह्म जो भी था वो तो पहले ही खत्म हो गया, वो तो समाप्त हो गया। वो क्या कारण है? आपके आश्रम में आने से मोह भाग जाता है। कारण कौन सो नाथ सब, कहूं सहत अनुराग। मैं प्रेम से पूछता हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेरा जो मोह था, जो यहाँ पर जो मैं भटक रहा था, जो मोह में मैं यहाँ पर आया और वो समाप्त हो गया। यह स्थान का जो इफेक्ट था, असर जो था, वो क्या, किस कारण हुआ है? और आपका नाश नहीं होता है तो महाप्रलय में भी उसका कारण क्या है? यह मुझे बताइए, मुझे समझाइए। गरुड़ का अभिप्राय यह था कि इसमें भी कोई न कोई तत्व होगा जिससे मुझे शिक्षा मिल जाएगी। उनकी यह लालच थी
इसलिए यह प्रश्न जो है काकभूषण से अब जो है आगे जो है काकभूषणी गरुड़ को बताएंगे कि कैसे यह उन्होंने यह योनि पाई और सदा इसी काग के शरीर में रहते हैं, क्यों रहते हैं, उनको क्यों प्यारा है। और यहाँ जो आए एटमॉस्फेयर में उनके नजदीक तब आए जब उनका मोह ही भाग गया, तो उसका कारण कौन सा है। भुषंडी जो है वो गरुड़ को यह आगे बताएंगे अपने जन्म की कैसे ये इस योनि में पहुंचे। लोग जो योनि उत्कर्ष तो यह होता है कि पहले क्या कहते हैं त्रिगण योनि होती है, पेड़ पौधे ये, उसके बाद में बर्ड्स, उसके बाद में पंछी, उसके बाद में मनुष्य के बाद में वो जो बताया है पहले बता के आए हैं, तब जाके उत्तम योनि होती है, पहुंचते हैं। ये तो उल्टी बात हो गई है। अब यह योनि में आके भी आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह कैसे टिका है, यह जो है भुषंडी से गरुड़ ने पूछा है। और आगे जो है भुषंडी ने गरुड़ को यही बताया कि कैसे गिरते गिरते मार खाते खाते कैसे मैं काग के योनि में पहुंचा और वहां पर, और उसके बाद में मैंने हाथ उठा लिए कि अब जो है मुझे यही योनि ठीक है, बस यही मैं रहूंगा, ऐसा ही करते रहूंगा। क्यों, कैसा हुआ, कैसे ये मैंने पाया, वो जो है बताते हैं, वो कल लेंगे। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपने तो पढ़ा भी तो है, लेकिन फिर भी रिवीजन हमारी चलती रहेगी। मुझे लगता है कि कल जो है, कल 31 तारीख है ना, कल 31 तारीख है ना तो हम जो ये जो एपिडेमिक वाला जो वर्ष है वो काग के इससे संपूर्ण करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है अच्छा रहता है, अच्छा है। कैसा ये उत्तर कांड का मुझे ध्यान आ गया, बहुत ही अच्छी बात हो रही है। दे देंगे प्रभु दव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भा, कारण कवन सो नाथ सब, कहूँ सहित अनुराग सियावर, रामचंद्र की जय। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, हे अविनाशी अगना, हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख भंजी गुण राम, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सपटे, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा हे अपरंपर हर हरि, है भी होवनहा, हे संता के सदा संगी निर्धारण आधार, हे ठाकुर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं को, गुण नानक दीजे नाम गुण नानक दीजे नाम, तथा विसर्जन होता है हनुमान, श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी, सदा करे कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, राधे श्री कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की। थैंक यू।